हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग कर रहे होंगे। तो चलिए, आप लोगों की सबसे ज़्यादा जो क्यूरियोसिटी थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं, उन्हें ये जानने की ज़रूरत थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कितनी सैलरी मिलती है। सर, बहुत ज़्यादा, दरअसल होती भी ज़्यादा है, क्योंकि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमें ये तो पता चलना चाहिए कि हमें ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, दरअसल सैलरी तो आप लग भी जाओगे तो सैलरी को तो आप जब महीना होने वाला होगा तब भी आपको लगी रहेगी कि सैलरी हमारी कितनी बढ़ी, कितनी घटी और कब आ रही है। ये सब चीज़ें जो मानव है इसका एक हिस्सा होती हैं, क्योंकि पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, सबको पड़ी रहती है कि सैलरी कितनी है। तो आज चलिए हम सैलरी की ही बात करेंगे कि सैलरी दरअसल आपको कितनी मिलेगी। ठीक है, उसमें थोड़ा सा वेरिएबल होता रहता है। जैसे आप अभी फॉर्म निकलेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे 23 के लास्ट में शायद, जो आप उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर 2023 तक ज्वाइनिंग करा देंगे, तो आपकी उस समय सैलरी इससे थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि डीए बढ़ता रहता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि सैलरी हमारी इस समय जो आज का टाइम है कितनी बनेगी इस हिसाब से। तो चलिए हम जान लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट है, जो पद है, तो ये 2000 ग्रेड पे की पोस्ट है। ये पहले हुआ करता था ग्रेड पे का सिस्टम, अब ये ग्रेड पे का जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया गया है और जो नौकरियां हैं उनको लेवल के रूप में ढाल दिया गया है। क्योंकि इस ग्रेड पे का पहले मायना अलग होते थे, ये पहले जुड़ता था सैलरी में, लेकिन अब ये बताता था कि ग्रेड पे 2000 है तो किस लेवल की नौकरी है। तो इसको ख़त्म करके लेवल बताने चालू कर दिए हैं कि कांस्टेबल की जो पोस्ट है 3rd लेवल की जॉब है। ठीक है, जैसे 1800 फर्स्ट लेवल, 1900 2000 3rd लेवल की जॉब है। तो इसका यहाँ कोई ज़्यादा मायने नहीं है, बस ये समझ लो कि 3rd लेवल की जॉब है। जैसे 4th लेवल, 5th लेवल और जो 4200 ग्रेड पे गए सब इंस्पेक्टर, वो 6 लेवल की जॉब है। मूल वेतन कितना रहता है कांस्टेबल का? 21,700। हर राज्य में सेम है, और कहो तो पैरामिलिट्री में जितना भी सिपाही है, आर्मी में सब जगह 21,700 है जो बेसिक पे है। ठीक है, ये जो बेसिक पे है ये साल में एक बार बढ़ता है। आप जब जॉब करने स्टार्ट लगो, जब जॉब आपकी नौकरी लग जाएगी और जब आप करोगे इसे, तो हर साल इसमें वृद्धि होगी। जो मैट्रिक्स एक बनाया हुआ है उसी हिसाब से वृद्धि होगी। ये जुलाई में वृद्धि होती है, इसमें हर साल वृद्धि होती है। ठीक है, तो 21,700 तो वृद्धि होगी, उसे तो छोड़िए। प्रेजेंट में 21,700 है। प्रेजेंट में जो महंगाई भत्ता चल रहा है इस समय, ये 38% महंगाई भत्ता चल रहा है इस समय। ठीक है, महंगाई भत्ता लगता कैसे? मूल वेतन पर लगता है। ठीक है, मूल वेतन हमारा कितना? 21,700, 38% महंगाई भत्ता चल रहा है, तो ये बैठेगा 82,8,246 रुपये। ये हमारा महंगाई भत्ता हो गया जो हमें मिलता है ट्रेनिंग में, ज्वाइनिंग के टाइम। फिर हमें मिलता है एक बैरिक भत्ता, क्योंकि हम बैरिक में रहते हैं उस टाइम, क्योंकि जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब हमें मिलता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। तो वो अलग अलग सिटियों के हिसाब से अलग अलग होता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। 800, 1200 और 2400 के हिसाब से होता है, 3 ग्रेड के सिटी होते हैं। ठीक है, तो बैरिक भत्ता मिलता है हमें 456 रुपये। फिर एक और चीज़ मिलती है हमें, आहार भत्ता, जो ट्रेनिंग में मिलता है, खाने के लिए हमें मिलती है, जिससे हम अपना आहार लेते हैं। पौष्टिक आहार भत्ता बोलते हैं इसे, पौष्टिक खाना मिलता है। 1875 रुपये मिलते हैं इसके हमें। वर्दी मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है हमें 188 रुपये। इससे हमें अपने पॉलिश, वर्दी पे प्रेस, सरफ वगैरह सारी चीज़ 188 रुपये में कंप्लीट करनी होती है। ये चीज़ें हमें मिल गई जो हमें मूल वेतन में साथ में लाकर अलाउंस जो मिलते हैं हमें ट्रेनिंग में, वो हो गए। इसके बाद इसमें कुछ कटौती भी होती है। कटौती क्या होती है? NPS के रूप में इसमें कटौती होती है। हमारी जो सैलरी से 10% काटा जाता है। कैसे? मूल वेतन प्लस DA जो मिला के जो बनती है सैलरी, उससे 10% काटा जाता है। मूल वेतन इतना होगा, DA इतना हो गया हमारा 8246, ये दोनों जोड़ के 29,946। इसका 10% 2,995 रुपये हो गए, लगभग 3,000 के
अब लगभग 3,000 के करीब हमारी सैलरी से काट लिया जाता है जो एनपीएस के खाते में जाता है। उसका 14% गवर्नमेंट, इसका 14% गवर्नमेंट, मतलब 4192 रुपये सरकार उसमें डालती है हमारे लिए ही। तो कुल मिला के दोनों हो गए हमारे एनपीएस में 7187 रुपये, ये हमारे खाते में जमा होते हैं। ये हमको मिलते नहीं हैं, बशर्ते होते हमारी ठीक है हमारी। और एक कटौती और होती है बीमा की, जो 70 रुपये के करीब होती है। ठीक है, ये हमारे सैलरी से कटौती होती है। तो हमारी सैलरी जो बनेगी कितनी बनेगी भाई? मूल वेतन हो गया हमारा 21,700, महंगाई भत्ता हो गया 8246 रुपये, बैरिक भत्ता हो गया हमारा 456 रुपये, आहार भत्ता हो गया हमारा 1875 रुपये, वर्दी मेंटेनेंस हो गया हमारा 188 रुपये। कुल मिलाकर हो गई हमारी सैलरी जो बनी 32,465 रुपये हो गई। ठीक है, इसमें से एनपीएस का जो है वो पैसा 2995, ये वाला 2995 ये कट जाएगा और ये हमारे खाते में जमा के रूप में चला जाएगा। और 70 रुपये बीमा के और कट जाएंगे। उसके बाद कटने के बाद जो सैलरी बनेगी हमारी 29,400 रुपये। और यदि हम ये जो जमा हुए हैं हमारे 7100 रुपये हैं तो हमारे ही, ठीक है, ये हमें बाद में मिलते हैं। यदि इन जमा को भी हम जोड़ लें, इसके अंदर जोड़ें या ना जोड़ें वो आपकी मर्ज़ी है। जो सैलरी आपके हाथ में आएगी वो इतनी आएगी, और खाते में यदि टोटल लगाएं हम तो 36,587। ठीक है, ये हमारी सैलरी बनती है इतनी। तो ठीक ठाक सैलरी है फ़िलहाल तो। बाकी आप जब तक आओगे तो ये और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 40, ये इस हिसाब से बताऊँ तो ये 40 की रेंज में पहुँचेगी, और इस हिसाब से बताऊँ तो 32-33 पहुँचेगी। ठीक है, जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो इस हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा पैकेज है। तो आप अच्छी तरह से मेहनत करें और तैयारी करें, जिससे आप ये जो पैसे हैं, जो सैलरी है, जो वेतन मिलेगा आपको, इन्हें लेने के हकदार बने। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए सेशन में, नई क्लास में, नई जानकारी के साथ। आपके लिए शुभ दिन। मेरा सभी को नमस्कार।